Hello friends and welcome to my channel STR Explain। आज की वीडियो का टॉपिक है 10 अनबिलीवेबल एंड ब्यूटीफुल माउंटेन इन दी वर्ल्ड। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मैटरहॉर्न ग्लेशियर स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर स्थित है और ये पर्वत 4478 मीटर में फैला हुआ है और ये माउंट ब्लैक के बाद इटली का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, बट ये अपनी ऊंचाई के लिए नहीं जाना जाता है। ये इसलिए बहुत मशहूर है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्वत है जो पिरामिड की शेप से बिल्कुल मिलता है, जिससे ये दुनिया की काफ़ी खूबसूरत जगहों में से एक में आता है। और मैटरहॉर्न पर्वत की 1865 में पहली बार खोज हुई थी। इसको ब्रिट एडवर्ड विम्पर ने इस पर्वत को खोजा था और वही इस पर्वत की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे थे। और ये पर्वत साल के 365 दिन क्लाइंबिंग के लिए खुला रहता, मतलब आप साल के किसी भी दिन चल जाइए, आप वहाँ पर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। और आप इस पर्वत की क्लाइंबिंग के लिए अगर जाना चाहते हैं तो एक गाइड लीजिए और अपने रोमांटिक सफ़र के लिए निकल पड़िए। देनाली नेशनल पार्क यूएसए के अलास्का के देनाली स्टेट में स्थित है और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत है जो कि सी लेवल से 6190 मीटर ऊंचा है। और पहले इसको एमटी मैकिनली के नाम से भी बुलाया जाता था, बट काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद 2016 में इसे देनाली नेशनल पार्क के नाम से बुलाया जाने लगा, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा रखा गया था। और अगर आप इस माउंटेन का असली व्यू देखना चाहते हैं तो आप विंटर में जाकर इस पर्वत का सबसे सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त स्नो पड़ने से इसके ऊपर का हिस्सा क्लाउड बादलों के साथ ढके होने से ये और भी खूबसूरत हो जाता है। और आपको इस पार्क में घूमने के लिए बसेस हैं जो कि आपको पूरा इस पार्क को घुमाती हैं, बट माउंटेन पे सिर्फ एक्सपीरियंस और बेस्ट क्लाइंबर को जाने की इजाज़त है। अगर आपको लगता है कि आप बड़े क्लाइंबर हैं तो ये आपकी हाई क्लाइंबिंग के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है। किलिमंजारो उत्तर पूर्व तंजानिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई सी लेवल से 5895 मीटर है। किलिमंजारो असल में एक वोल्केनो है जो कि 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है। ये वोल्केनो काफ़ी सालों से शांत है, जिससे ये इस खूबसूरत पर्वत में तब्दील हो गया है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इसमें जो आखिरी विस्फोट हुआ था वो अप्रोक्स 3,60,000 साल पहले हुआ था, मतलब काफ़ी सालों पहले ही ये जो वोल्केनो एक काफ़ी शांत हो गया था। और आप इस पर आराम से घूम सकते हैं। और अगर आप बादलों के बीच में खड़े होकर फ़ोटो शूट सपने देखते हैं तो आपको जनवरी से मार्च के बीच में इस माउंटेन पे जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे महीनों में बारिश या ठंड होती है, बट इन महीनों में जो ये पर्वत है इसकी खूबसूरती निखर के बाहर आती है। किर्कजूफेल माउंटेन, जिसे आइसलैंडिक चर्च माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्थ कोस्ट आइसलैंड पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 463 मीटर है। ये बहुत ऊंचा पर्वत तो नहीं है, पर ये काफ़ी खूबसूरत पर्वतों में आता है। और ये आइसलैंड का सबसे फोटोग्राफ्ड माउंटेन है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स क्लिक हुई हैं। और इस पर्वत को एक टीवी शो, सबसे मशहूर टीवी शो गेम्स ऑफ थ्रोन्स में भी लिया गया था। सीज़न 6 और सीज़न 7 में इसको एरोहेड माउंटेन के नाम से उसमें दिखाया गया था। अगर आप इस माउंटेन पे जाकर फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आओराकी माउंटेन न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। आओराकी माउंटेन को हम माउंट कुक नाम से भी जानते हैं और ये पर्वत सी लेवल से 3724 मीटर ऊंचा है, जो कि 2014 में आई लिस्ट के मुताबिक इसकी ऊंचाई को नापा गया था। और इसका ये दो नाम दिए गए हैं, जैसे कि एक आओराकी और एक माउंट कुक। ये 2 नामों से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कुछ यूरोपियन लोगों ने इसे माउंट कुक का नाम दिया था, मतलब इसका नाम माउंट कुक रखा गया था, बट वहाँ के स्थानीय लोगों को ये नाम कुछ मतलब अच्छा नहीं लगा। वो उन्होंने अपने जहाँ पर ये माउंटेन स्थित था वहीं पर एक जगह के नाम पे इस माउंटेन का नाम आओराकी रख दिया, जिससे ये अब दोनों नामों से जाना जाता है। और माउंट कुक हर साल 7 मिलीमीटर मतलब 0.28 इंच ऊंचा हो रहा है। और अगर आप इस पर्वत पर जाना चाहते हैं तो आप जब मर्जी जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्वत 365 दिन खुला रहता है, बट क्लाइंबिंग सिर्फ
4 महीने होती है। तो आपका इस पर्वत में बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में बताएं। माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है इस पूरी दुनिया में, ये तो आप सब जानते ही हैं। पर सबसे ऊंचा पर्वत के साथ ये सबसे सुंदर पर्वतों की श्रेणी में भी आता है। इसे मदर ऑफ द ऑल माउंटेन में, मतलब सभी पर्वतों की माँ भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से 8,848 मीटर है और इस पर्वत पर सबसे पहले 29 मई 1953 मतलब 1953 को एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नोर्गे ने इस पर एवरेस्ट की चोटी तक पहुँच गए थे, मतलब सबसे ऊपर गए थे। माउंट एवरेस्ट में हर साल काफ़ी सारे क्लाइंबर इस पर्वत पर क्लाइंबिंग करने आते हैं, बट ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी काफ़ी सारी वजहों में से एक है ऑक्सीजन की कमी, जिससे क्लाइंबर्स को अपने साथ एक्स्ट्रा सामान कैरी करना पड़ता है, जिससे उनकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाती है। इसीलिए 1000 में से कोई एक ही लकी क्लाइंबर है जो इस पहाड़ पर चोटी की चढ़ाई कर पाता है। तो आपका इस पर्वत के बारे में, वैसे तो आप सभी का पर्वत के बारे में अब अच्छे कहना है, पर आपको ये पर्वत कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो सी लेवल से 3,775 मीटर ऊंचा है, जिसका ऊपरी हिस्सा बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। और माउंट फूजी का जापान की संस्कृति में काफ़ी बड़ा महत्व है और इस पर्वत को काफ़ी लंबे समय तक पवित्र पर्वत माना गया था। और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत होने से इसको आप टोक्यो की ऊंची बिल्डिंग से आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, ये पर्वत काफ़ी पवित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बौद्ध, जैन और काफ़ी धर्मों के जो सन्यासी थे यहीं पर आकर ध्यान लगाया करते थे। और हाँ, अगर आप इस पर्वत पर जाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप टोक्यो से सीधी एक ट्रेडमिल में मिल जाएगी जहाँ पर आप बैठकर सीधा इसके पर्वत के सीधे नीचे पहुँच जाएंगे और आप इस पर्वत की क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो आपका इस पर्वत के बारे में क्या कहना है, राइट एंड कमेंट। टेबल माउंटेन साउथ अफ्रीका के केप टाउन में स्थित है और ये फ्लैट माउंटेन है और ये काफ़ी पुराने पर्वतों की श्रेणी में आता है। मतलब ये पर्वत 20 करोड़ साल पुराना पर्वत है और इसे पहली बार 16वीं सेंचुरी में एंटोनियो डी सल्दाना द्वारा खोज किया गया था। ये विजिटर में काफ़ी विजिटेड प्लेस है साउथ अफ्रीका की। यहाँ तक पहुँचने के लिए केबल वे और सिंपल हाइकिंग भी करके जाया जा सकता है। तो आपका इस पर्वत के बारे में क्या कहना है। ये ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है बट ये देखने में काफ़ी सारा खूबसूरत है। अगर आपको ये पर्वत अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। विनयकुंका माउंटेन को रेनबो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और आप जब इस माउंटेन पे आ जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। और ये माउंटेन सी लेवल से 4,800 मीटर ऊंचा है और यहाँ पर जाना काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि इसका रास्ता काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है जिससे इसकी चढ़ाई और भी कठिन हो जाती है। और इसकी खूबसूरती को देखने के लिए अप्रैल नवंबर विंटर का मंथ में जाना चाहिए, तब वो थोड़ी सी ठंड पड़ती है और ये पर्वत को और खूबसूरत बना देती है जब इस पर बर्फ़ की चादर ढली हुई होती है। तो आपका इस पर्वत के बारे में क्या कहना मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्रैडल माउंटेन की ऊंचाई 1545 मीटर है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना सही पर ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के सेंट क्लेयर माउंटेन पार्क में स्थित है। इस पर्वत की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सफ़ायर डॉग लेक देखने को मिल जाती है जो कि इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। सर्दियों में यहाँ पूरा पर्वत बर्फ़ से ढक जाता है और गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी सारी हरियाली हो जाती है। और इसका नाम एक इंग्लिश सर्वेयर जोश फोसे ने दिया था इसका घुमावदार शेप के लिए, क्योंकि ये पूरा जो पर्वत है वो एक गोलाकार शेप में बना हुआ है। तो आपको कैसे लगा ये पर्वत मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मेरे चैनल की मिस ना कर सके। थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।